शांति नगर की वही पुरानी इमारत, मगर अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। बाहर गली में हल्की हल्की जिंदगी जागने लगी थी। दूर किसी चाय वाले के बर्तन टकराने की आवाजें आ रही थीं और एक रक्षा सड़क से गुजर रहा था और इसकी आवाजें दीवारों से टकरा कर अंदर तक सुनाई दे रही थी। कमरे के अंदर सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अफसर कुर्सी पर आराम से बैठा था, जैसे इसे किसी जल्दी की जरूरत ही नहीं हो। अफसर की आवाज आई, तुम लोग वाकई ही काबिल हो, इतने कम वक्त में तुम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन एक बात याद रखो, ये खेल तुमने शुरू नहीं किया और ख़त्म भी तुम नहीं करोगे। हम सब सांस रोके उसकी बात सुन रहे थे। कमरे में खामोशी मजीद गहरी हो चुकी थी। कबीर ने गुस्से में दांत बींचे और इसकी मुट्ठी अब भी बंद थी। कबीर ने कहा, यह हमें डरा रहा है और ब्लफ भी कर रहा है। अगर इसके पास सब कुछ होता तो अब तक ये हमें पकड़ चुका होता। विक्रम ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर इसकी नज़रें स्क्रीन से नहीं हटी थी। विक्रम ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये ब्लफ नहीं कर रहा, ये हमें खेलने दे रहा है ताकि हम खुद कोई गलती करें। वीडियो में जैसे अफसर ने इनकी बात सुन ली हो, वो हल्के से आगे झुका, कहने लगा, तुम लोग अभी भी समझ नहीं रहे। तुम जहाँ भी जाते हो हम पहले से वहाँ होते हैं। तुम जिस पर भी भरोसा करते हो वो पहले से हमारे ही दायरे में होता है। अंजलि ने बेख्तियार एक कदम पीछे लिया। हल्की घबराहट थी उसके सीने में और उसकी आवाज़ घुटी घुटी आ रही थी। ये इतना सब कुछ कैसे जानता है हमारे बारे में? नील ने फ़ौरन कहा, कुछ नहीं जानता ये, और वो लैपटॉप के पास जाकर बैठ गया। तेज़ी से कुछ चेक करने लगा। नील ने फ़ौरन कहा, ये लाइव नहीं है, पूरी रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो अचानक रुक गया। अर्जुन फ़ौरन इसके करीब आया, लेकिन क्या? बात मुकम्मल करो। लेकिन ये वीडियो ट्रैक हुई है हमारी मौजूदा लोकेशन के हिसाब से, मतलब ये कि रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहा है। ये सुनकर सबके चेहरे सख्त हो गए। इसी लम्हे बाहर गली से किसी के ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आई, जैसे कोई दुकानदार किसी से बहस कर रहा हो। वो आम सी आवाज़ थी, मगर इस वक्त हर आवाज़ मखसूस लग रही थी और मखशूश भी लग रही। समीर ने कहा, मैं खिड़की से देखता हूँ। वो खिड़की के करीब गया और हल्का सा पर्दा हटा के बाहर देखने लगा। गली में लोग आना शुरू हो गए थे। एक दूध वाला साइकिल पर जा रहा था। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे और एक बूढ़ा आदमी मंदिर की तरफ जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर अंदर का माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। समीर ने कहा, बाहर सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है, मगर अब कुछ नॉर्मल नहीं है बाहर। वीडियो में कुर्सी से अफसर ने उठना शुरू किया। इसकी आंखों में अभी भी वही खतरनाक एतमाद नज़र आ रहा था। अफसर ने कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो भागो और तक कर खुद गिर जाओगे, या फिर रुक कर खेलना सीखो। वो एक लम्हे के लिए रुका और सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहने लगा, हम तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे, तुम खुद हमारे पास आओगे। और वीडियो अचानक बंद हो गई। स्क्रीन सियाह हो गई और कैमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार खामोशी के साथ एक अजीब सा दबाव भी था। रोहित ने आहिस्ता से लैपटॉप बंद किया। रोहित कहने लगा, ये हमें मजबूर कर रहा है रिएक्ट करने के लिए। अर्जुन सीधा खड़ा हो गया और इसके चेहरे पर एक वाज़ेह फैसला नज़र आ रहा था। अर्जुन ने कहा, नहीं, अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, और सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। अर्जुन कहने लगा, अब हम गायब होंगे मुकम्मल तौर पर, ना कोई डिजिटल निशान, ना कोई पैटर्न सिग्नल। कबीर ने कहा, और अगर फिर भी यह हमें ढूंढ लेगा तो? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर इसमें खतरा साफ नज़र आ रहा था। तब हम इन्हें ढूंढ लेंगे। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी रही, फिर विक्रम ने सर हिला दिया। तो फिर हमें अभी निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं रही। और उसी लम्हे बाहर गली में पुलिस सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। आवाज़ पहले दूर से आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आती रही।
सबके चेहरे एक साथ खिड़की की तरफ मुड़े। रोशनी की नीली लहर दीवार पर पड़ रही थी और कमरे के अंदर हल्की सी चमक पैदा हुई। अंजलि ने दबी आवाज़ में कहा, ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? नील फ़ौरन सिस्टम से चेक करने लगा। नील तेज़ी से लैपटॉप चेक कर रहा था और कहने लगा, मैंने कोई अलर्ट टारगेट नहीं किया, ये हमारी वजह से नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने फ़ौरन फैसला किया। सख्त लहजे में बोला, सब लोग तैयार हो जाओ, अभी इसी वक्त निकलना है। बाहर सायरन मज़ीद करीब आ गए और उस लम्हे सबको एक ही बात समझ आई, ये खेल अब वाकई शुरू हो चुका था। शांति नगर की गलियों में अब रोशनी फैल चुकी थी, मगर इस रोशनी में भी एक अजीब सा दबाव था। दुकानें खुल रही थीं, चाय वालों के गिर्द लोग जमा थे, रिक्शे आ जा रहे थे, मगर इस आम सी ज़िंदगी के बीच हम आठों गैर मामूली खामोश थे। पुरानी इमारत के पीछे एक तंग सा रास्ता था, जहाँ कचरा और गर्द व गुबार का ढेर था और लकड़ियों के तख्ते और जंग आलूद ड्रम पड़े थे। वहीं खड़े होकर अर्जुन ने सबकी तरफ देखा, आहिस्ता से मगर कंट्रोल आवाज़ में, हम सीधा नहीं भागेंगे, हम लोगों में घुल जाएंगे, ऐसे जैसे हम कभी एक साथ थे ही नहीं। कबीर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, इसकी आंखों में बेचैनी थी। कबीर बेचैनी से कहने लगा, ये सब आसान नहीं है अर्जुन, अगर वो हमें वाकई देख रहे हैं तो फिर हम कहीं भी जाएं, वो हमें देख ही लेंगे। अर्जुन ने इसकी बात काट दी। अर्जुन कहने लगा, इसीलिए हमें अलग अलग होंगे, छोटे छोटे ग्रुप में नहीं। कोई एक पार्टनर। विक्रम दीवार के खड़ा था, इसने आहिस्ता से सर हिलाया। अगर हम अलग हो गए तो कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे और राब्ता कैसे करेंगे? नील फ़ौरन से बोला, जैसे वो पहले से तैयार हो। नील ने फ़ौरन कहा, कोई फ़ोन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, टाइम बेस्ड मीटिंग पॉइंट और फिज़िकल मार्क्स देंगे एक दूसरे को, ताकि हम सब एक जगह जमा हो सकें। अंजलि ने हैरत से इसकी तरफ देखा, तुम कहना क्या चाहते हो? नील ने ज़मीन पर पड़ा हुआ एक टूटा हुआ एंटीने के टुकड़े से खला पे और ज़मीन की खाक पर एक नक्शा सा बनाना शुरू किया। नील कहने लगा, ये शांति नगर का ब्लॉक है, यहाँ चौक है और यहाँ मार्केट। हम हर 4 घंटे बाद लोकेशन चेंज करेंगे और अगर किसी जगह ख़तरा हुआ तो हम कोई मार्क छोड़ देंगे। समीर झुककर नक्शा देखने लगा। समीर ने कहा, मार्क क्या? इसका क्या मतलब है? नील ने एंटीने से एक मखसूस निशान बनाया। अगर ये निशान उल्टा होगा तो मतलब खतरा सीधा और साफ हो। चंद लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। ये खेल अब वाकई बदल चुका था। इसी लम्हे गली के सामने से 2 पुलिस वाले गुजरे। इनके जूतों की आवाज़ इस तंग रास्ते पर साफ सुनाई दे रही थी। सब फ़ौरन खामोश हो गए। अंजलि ने बेख्तियार अपनी सांस रोक ली। पुलिस वाले आहिस्ता आहिस्ता आगे गुजर गए, मगर इनमें से एक ने एक लम्हे के लिए रुक कर इर्द गिर्द देखा। इसकी नज़रें तकरीबन इसी तरफ आईं जहां वो छुपे हुए थे। कबीर की मुट्ठियां सख्त हो गईं। कबीर बहुत आहिस्ता से बोला, ये यहाँ क्यों है? कोई जवाब नहीं आया। चंद सेकंड बाद वो पुलिस वाला आगे बढ़ गया। सांसें वापस नॉर्मल होने लगीं, मगर दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी। अर्जुन ने फ़ौरन फैसला किया, अभी निकलते हैं। 2 ग्रुपों में, नील और अंजलि एक तरफ, वो रुका, फिर बाकी दूसरी तरफ और कहने लगा, अर्जुन, कबीर, विक्रम, रोहित, समीर, तुम लोग दूसरी तरफ हो गए। रोहित ने फ़ौरन पूछा, पहला मीट पॉइंट कौन सा है? अर्जुन ने गली के बाहर जाकर और फिर आहिस्ता से बोला, वजी चौक के पीछे वाली पुरानी मार्केट 2 घंटे बाद। विक्रम ने हल्के से सर हिलाया। अगर कोई ना पहुंचा? अर्जुन की आंखों में एक लम्हे के लिए सख्ती आई। तो तुम समझ जाना, वो पकड़ा गया या कुछ और हो चुका है। ये जुमला सुनकर फ़ज़ा मज़ीद भारी हो गई। अचानक सामने वाली गली में एक मोटरसाइकिल ज़ोर से रुकी। इसकी ब्रेक की आवाज़ें तेज़ थी। सबकी नज़रें एक साथ उस तरफ मुड़ी। एक आदमी हेलमेट पहने खड़ा था। वो कुछ देर वहीं रुका रहा, फिर इसने आहिस्ता से सर मोड़ा और सीधा इसी गली की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। अंजलि ने दबी हुई आवाज़ में बोला, ये हमें देख रहा है।
नील ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, ये शायद, मुझे यकीन नहीं। वो आदमी कुछ सेकंड और खड़ा रहा, फिर अचानक मोटरसाइकिल मोड़ी और चला गया। मगर इसके जाने के बाद एक अजीब सा एहसास बाकी रह गया, जैसे वो सिर्फ हमें देखने आया था। समीर ने धीरे से कहा, मैं अभी मूव करना होगा। अर्जुन ने बगैर वक्त ज़ाया किए हाथ का इशारा किया। अभी से स्प्लिट होना होगा। अगले ही लम्हे वो सब मुख्तलिफ समतों में बिखर गए, गली में आम लोगों की भीड़ के अंदर, ऐसे जैसे वो हमेशा से वहीं थे। शांति नगर की आवाज़ें अब भी पहले से ज़्यादा तेज़ लग रही थीं, मगर इन आवाज़ों के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आ रहा था, मगर हर कदम के साथ करीब आ रहा था।